वेलकम बैक टू अनदर प्लेलिस्ट। तो आज की इस प्लेलिस्ट में हम समझेंगे रेस्ट एपीआईज के बारे में। रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और रेस्ट एपीआईज का हमारे फ्लटर में क्या रोल होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको रेस्ट एपीआईज के बारे में बताऊंगा, तो अगर आपको मालूम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है, आपको जस्ट ओवरव्यू देखना है, रोड मैप देखना है कि हम इस प्लेलिस्ट को कैसे कवर करेंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट एपीआईज, ठीक है, रेस्ट एपीआईज। अब रेस्ट जो है उसकी भी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और एपीआईज की भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म लिखी नहीं है, आप रीड आउट कर सकते हैं, इंटरनेट से उठा सकते हैं। अब सबसे पहले एपीआईज हो गई, ठीक है। सबसे पहले एपीआईज, एपीआईज कौन सी? रेस्ट एपीआईज। सोप एपीआईज भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रेस्ट को हटाकर सोप लिखूं, सोप एपीआईज भी होती हैं, रेस्ट एपीआईज भी होती हैं, ग्राफक्यूएल एपीआईज भी होती हैं। लेकिन हम क्या कवर करेंगे? रेस्ट एपीआईज, क्योंकि ये मोस्टली यूज होंगी हमारे फ्लटर में। ओके, हम इसी को यूज करते हैं मोस्टली। और एपीआईज, ठीक है। एपीआई हम किसको बोलते हैं? एपीआई आप समझे कि हम एक यूआरएल को बोलते हैं, ठीक है। एक यूआरएल को हम क्या बोलते हैं? एपीआई, जो कि हमें डेटा रिटर्न करती है। अभी अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये पूरी प्लेलिस्ट आप कवर करेंगे तभी आपको एपीआईज के बारे में आइडिया होगा। तो अगर आप एक दो वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको इतना वो खास जो है ना वो फायदा नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना अगर आपको समझ ना आए तो नो प्रॉब्लम, आगे वाली वीडियोस देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, सिंपल सिंपल मैं अभी आपको करके समझाऊंगा कि एपीआई होता क्या है। एपीआई एक यूआरएल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखें, ये एक है, ये यूआरएल है। यूआरएल कैसे आपको पता चला? क्योंकि इसके पीछे क्या है? एचटीटीपीएस है और जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम है, ठीक है। ये एक यूआरएल हो गई। या फिर गूगल.com, ये भी एक क्या होगी? यूआरएल हो गई। यूआरएल है, ठीक है, सारी यूआरएल्स होती हैं। लेकिन वो यूआरएल जो आपको डेटा रिटर्न करें, जैसे ये आपको डेटा रिटर्न करेगी। गूगल एपीआई अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूँ गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ये जो यूआरएल है, लेकिन ये आपको डेटा रिटर्न नहीं करेगी जैसे ये आपको डेटा रिटर्न करेगी, ठीक है। ये आपको डेटा रिटर्न करेगी जेसन फॉर्मेट में। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। ये देखें, डेटा रिटर्न हो रहा है, यूज़र की आईडी आईडी और टाइटल कंप्लीटेड, ठीक है। डेटा हमें रिटर्न हो रहा है किस फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में, या आप बोल सकते हैं कि मैप फॉर्मेट में। ओके, तो हमें क्या पता चला कि हमारी एपीआईज क्या होती हैं? एपीआईज वो चीज़ होती है जो हमें, एक यूआरएल होती है जो हमें डेटा रिटर्न करती है, ठीक है, सिंपल। और रेस्ट एपीआईज वो एपीआईज होती हैं, ठीक है। रेस्ट एपीआईज मतलब जो हमें जेसन फॉर्मेट रिटर्न करे, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि जेसन फॉर्मेट रिटर्न हो रहा है। और दूसरी सोप एपीआईज होती हैं, वो एक्सएमएल फॉर्मेट रिटर्न करती हैं, वो ऐसे डेटा रिटर्न नहीं करेंगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई ये रेस्ट एपीआईज हैं, ये हमें जेसन फॉर्मेट या मैप की फॉर्मेट में हमें डेटा को रिटर्न करती है, ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको एक लाइन बताऊं, रेस्ट एपीआईज वो चीज़ है, ठीक है, एक यूआरएल होती है जो कि हमें डेटा रिटर्न करती है। जैसा कि अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अब देखिए, मेरी शॉपिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मेरी शॉपिंग एप्लीकेशन है। इसकी एक प्रोडक्ट को जब मैंने क्लिक करूंगा तो पूरी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ओके, अब इसके अंदर जो प्राइस है, इसका नेम है और जो है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, ये सारी रेस्ट एपीआईज में स्टोर हुई पड़ी है, ठीक है। एपीआईज में स्टोर पड़ी है, मैंने उसको फेच करवा कर यहाँ पर शो करवाया है, ठीक है। ये सब कुछ हम देखेंगे अगली अगली वीडियोज में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देखें, क्या है? टाइटल। टाइटल जो है यहाँ पर ये वाला है, और यहाँ पर मेरा टाइटल क्या है? खून रोग शिफा, ये जो भी लिखा हुआ है उर्दू में जो है वो, ये इसका टाइटल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें एपीआई क्या डेटा रिटर्न करती है, और वो हम हमारी एपीआई में सॉरी एप्लीकेशन में शो करवाते हैं, सिंपल। अब हम रोड का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम रोड मैप में क्या सीखेंगे, ठीक है। अब जो है ओवरव्यू, सबसे पहले तो आज की ये वीडियो है जिसमें मैं ओवरव्यू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ पोस्टमैन। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एपीआईज के लिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे।
उसके बाद गेट एपीआईज, पोस्ट एपीआईज, डिलीट, अपडेट, ठीक है। गेट एपीआईज ये टाइप है, ठीक है, एपीआईज का टाइप है कि गेट एपीआईज कौन सी होती हैं, ठीक है। ये भी रेस्ट होती है, ठीक है, रेस्ट एपीआई, लेकिन क्या है, गेट एपीआई है। ये मैं आप ये समझे कि ये भी रेस्ट एपीआई ही है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, ठीक है, हम रेस्ट ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे रेस्ट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके 4 टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा बताऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स लिखे हैं जो कि मोस्टली यूज़ होने वाले हैं। गेट एपीआई, ठीक है, मतलब कि हम डेटा को गेट करेंगे, डेटा को लाएंगे, डेटा को फेच करेंगे। ओके, हमारे पास यूआरएल होगी, ठीक है, जैसे ये यूआरएल है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर जब पेस्ट किया ब्राउज़र में तो हमारे पास क्या आ गई, डेटा आ गई। तो इस डेटा को मैं क्या करूँगा, ये हमने डेटा गेट की है, ठीक है, डेटा गेट की है, उसको मैंने यहाँ पर शो करवा दिया हमारी एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद पोस्ट एपीआई क्या है, पोस्ट एपीआई, पोस्ट से आपको मालूम पड़ रहा है कि पोस्ट भेजना, ठीक है, पोस्ट। गेट से आपको मालूम पड़ रहा था गेट करना, रिसीव करना, फेच करना। पोस्ट मतलब डेटा को भेजना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस यूआरएल के थ्रू, ये अभी तो यूआरएल से हमने डेटा गेट किया, ठीक है, दूसरी हम ऐसी यूआरएल पढ़ेंगे जिसमें हम डेटा को जो है वो सेंड करेंगे। जैसा कि यूज़र का नेम मुझे सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल के अंदर देखें यूआरएल के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू, और जो है मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, अब्दुल हसीन। ऐसे करके हम डेटा को सेंड करेंगे, यूज़र की ईमेल को सेंड करेंगे। तो ऐसे ही करके पोस्ट एपीआईज होती हैं, ज़्यादा डिटेल में हम कवर करेंगे इसको। उसके बाद डिलीट एपीआईज, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके एप्लीकेशन में कोई यूज़र है, आपने उसको डिलीट करवाना है, तो सिंपल एक यूआरएल के थ्रू आप जो है, यूआरएल के थ्रू या एपीआई के थ्रू आप उसको डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। अपडेट एपीआईज, व्हाट इज़ मॉडल, अपडेट में हम अपडेट करेंगे डेटा को, ठीक है, नेम अगर हमें अपडेट करना हो तो वो अपडेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मॉडल, ठीक है, मॉडल आपको बताऊंगा कि मॉडल क्या होता है, मॉडल क्लास होती है, वो क्या होती है। पिछली मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनमें मैंने व्हाट इज़ मॉडल कवर कर रखा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना फिर इस प्लेलिस्ट में मैं अलग से जो है शुरू से बताऊंगा कि मॉडल क्या होता है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और हम कन्वर्ट करेंगे जेसन टू मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ रैंडम एपीआई, एक रैंडम एपीआई को हम यूज़ करेंगे, यूआरएल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी 2 टॉपिक्स जो हैं वो एडवांस होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। इन 2 टॉपिक्स में, 2 वीडियोस में हम एक पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट एपीआईज को यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, बहुत ही जो है सिंपल तरीके से। आप डेटा को गेट करेंगे और उनको शो करवाएंगे, सिंपल। अब यही था बिल्कुल जो ओवरव्यू था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्ट एपीआईज का एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्लटर की एप्लीकेशन है, हमारे पास क्लाइंट आया, उसने बोला कि भाई मेरे पास एपीआई पड़ी हुई है, मतलब पूरा डेटा एपीआईज में पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास एपीआईज पड़ी हुई है, यूआरएल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। आप क्या करें, मेरे लिए एक एप्लीकेशन बनाए, शॉपिंग एप्लीकेशन, उसमें से डेटा को शो करना है बस, ठीक है। अब यूज़र आता है वही क्लाइंट सेम, कुछ दिनों बाद आता है कि बोलता है कि भैया मुझे वेबसाइट भी चाहिए। अब मुझे जो है किसी और डेवलपर के पास जाता है, बोलता है कि भाई मेरे पास जो है मुझे वेबसाइट चाहिए, ठीक है, HTML CSS जो भी जावास्क्रिप्ट वगैरह जो वेबसाइट बनती है, मुझे वेबसाइट चाहिए, मेरे पास एपीआई पड़ी हुई है, मतलब मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आप मुझे वेबसाइट बना के दें और उसमें डेटा शो कर दें। अब देखें एडवांटेज क्या हो रहा है कि यूज़र के पास, क्लाइंट के पास यूआरएल पड़ा हुआ है, मतलब पूरी डेटा पड़ी हुई है, रेस्ट एपीआईज पड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको शो करवाना है। चाहे हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे हमारी वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी हो, एक यूआरएल की सिर्फ नीड होती है। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम देखें, अब अगर फायरबेस आपने यूज़ किया हो तो फायरबेस में हम क्या करते हैं कि फायरबेस के फंक्शंस बनाते हैं, डिपेंडेंसी लगाते हैं। उसके बाद जो वेब डेवलपर होगा किसी और लैंग्वेज वाला, मर्न वाला, तो वो क्या करेगा, वो भी जो वो डेटा को शुरू से अपडेट करेगा, शुरू से अपलोड करेगा, उनको रिट्रीव करवाएगा, तो वो बहुत ही जो वो ज़्यादा काम हो जाता है। रेस्ट एपीआईज हमारे काम को रिड्यूस करती हैं कि भाई कहीं भी आप चाहे विंडोज़ एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वेबसाइट बना रहे हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, सिर्फ एक यूआरएल आप डेवलपर को दो और डेवलपर डेटा शो करवा दे, सिंपल। ये है जो वो लॉजिक होता है। और हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी लॉजिक जो है वो
रिड्यूस हो जाती है, बहुत सारा कोड भी रिड्यूस हो जाता है। इसकी नॉलेज, इसका जो वो असल फ़ायदा आपको लास्ट में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो है वो आगे जाकर ईज़िली पता चल जाएगा। तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, सॉरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो वो वीडियो भी उस वीडियो की प्लेलिस्ट में मैं इंशाल्लाह लाऊँगा। तो यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह मज़ीद कवर करेंगे।